संपूर्ण ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा जो जड़ चेतन दोनों में अदृश्य रूप से मौजूद है, यह परम अस्तित्व सर्व शक्तिमान अजर अमर अडोल अनंत एक रस सर्वव्यापी है। इसका रूप आकार कोई नहीं है, निराकार रूप में सर्वव्यापक है। सुदूर ब्रह्मांड की आकाश गंगाओं तारा समूह निहारिकाओं तक में सर्वव्यापक जीव प्राणियों में संवेदनशीलता और सजगता के रूप में देखने को मिलता है। यह संसार की असंख्य आत्माओं में ओतप्रोत भाव से विद्यमान है। उसी की सहायता से दूसरी आत्मा में जीवन शक्ति का संचार होता है। एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करती है, एक दूसरे से सहानुभूति रखती है, यह एक दूसरे के लिए कार्य करती है। इसी सर्वव्यापक आत्मा को परम आत्मा कहते हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आज आपको जानकारी दूंगा कि परमात्मा और महान आत्मा हमारे जीवन के अंदर कैसे संयोग बनता है। हम संसार के अंदर विचरण करते हैं, हर तरह के कार्यकलापों में व्यस्त रहते हैं। जागृत अवस्था और सुषुप्त अवस्था, स्वप्न अवस्था और तुरीय अवस्था, इन चार अवस्थाओं के माध्यम से परम सत्य के साथ में हम नाता जोड़ सकते हैं। यह ब्रह्मांड का स्वामी परमात्मा है, जो आत्मा जड़ पदार्थों से नहीं बनी, जबकि यह चेतन स्वरूप है। जड़ नियमों का अनुसरण नहीं कर सकता, इसका विचार जड़ के नियमानुसार नहीं किया जा सकता। अतएव अजय अजन्मा अविनाशी अगोचर पारब्रह्म अभेद शांत तथा अपरिणामी है। निराकार ही ऐसी एक अदृश्य सत्ता है जो न इंद्रियों के अनुभव में आती है, न ही आँखों को दिखाई देती है। इस स्थिति में लोग आमतौर से भूले हुए रहते हैं। निराकार को देखने का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब ईश्वर निराकार को हम सहचर के रूप में अनुभव करें, जो हमारे अंग संग कण कण में विद्यमान सर्वशक्तिमान है। उसे हम ज्ञान के अभाव में देख नहीं पाते। यह देखना निराकार का बोध होता है, जिसके लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, जो हमारी चेतना में ज्ञान की चिंगारी डालकर हमें ऊर्जावान बना देता है। सतगुरु के माध्यम से परमात्मा निराकार अनुभूति गम्य है। ज्ञान की दृष्टि से ही परब्रह्म सुप्रीम सत्ता का बोध किया जा सकता है। वस्तुतः सतगुरु निराकार प्रभु सत्ता का साकार रूप है, जो एक शरीर के माध्यम से कार्य करता है। ब्रह्मांड की सार्वभौमिक ऊर्जा जो सतगुरु शरीर नहीं बल्कि शाश्वत ज्ञान ब्रह्म अनुभूति शरीर के द्वारा प्रवाहित होती है, जो समय समय पर रूप बदल के मानवता प्रेम प्यार मिलवर्तन शांति के गुणों से परिपूर्ण करता है। सतगुरु किसी धर्म संप्रदाय जाति के साथ नहीं जोड़ता, वह मानव परिवार को सार्वभौमिक मंच पर एकमिक करता है। वास्तविकता तो यह है कि सतगुरु मानव मात्र के लिए अवतीर्ण है। ब्रह्म ज्ञान के द्वारा विश्व मानव परिवार के हृदयों से बैर घृणा नफरत परायपन की संकीर्ण विचारधाराओं को दूर करता है। ब्रह्म अनुभूति करने के बाद में साधारण मनुष्य महान आत्मा का रूप हो जाता है। सत्य जितना ही महान होता है उतना ही सहज बोधगम्य होता है। स्वयं में अपने अस्तित्व के समान सहज विराट सत्य के साथ में एकमिकता सहने सहने प्राप्त करता जाता है। हालांकि इस शाश्वत सत्य की अनुभूति वही कर पाता है जिस पर स्वयं कृपा करता है, जो अंतःकरण से सात्वस्त की व्याकुलता प्रकट करता है। प्रकृति के साथ में मिलकर यूनिवर्स के साथ में नाता जोड़ने का प्रयास करता है। अध्यात्म में शाश्वत की प्राप्ति के 3 बातों की आवश्यकता होती है। प्रथम, हृदय की अनुभव शक्ति। बुद्धि या विचार शक्ति क्या है? यह कुछ दूर जाकर समाप्त हो जाती है। निष्काम सेवा से अंतःकरण हमारे विचारों के अंदर सोए हुई अवस्था में भी आनंद की अनुभूति होती है। इस आनंद का अनुभव ही
गुरसिक करता है जो मानवता के दर्द पीड़ा को महसूस कर सके, सच्चे अर्थों में सेवा कर सकता है। हर तरफ कलह कलेश, चारों तरफ बैर घृणा नफरत दुखी संसार भरा पड़ा है, पर एकांचित होकर गुरसिक अपने सपने के अंदर भी इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का एहसास करता है। दूसरी बात, पर पीड़ा दुखी अवस्था के अंदर भी आप खुशी महसूस तभी कर सकते हैं अगर आपके हृदय के अंदर करुणा के भाव हैं। आप किसी भी अवस्था में रहें, प्रकृति के साथ में नाता जोड़ कर रहें, आपको यूनिवर्स की बनाई हुई हर एक चीज़ के साथ में प्रेम होने लगेगा। झरने, पेड़ पौधे, ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऊर्जावान लगेगी, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा प्रकृति के साथ में जुड़ने के बाद में आपके जीवन के अंदर वो एक आनंद पैदा करती है जो सत्संग से मिलता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या हो, तन मन धन सभी का हल सत्संग से हो सकता है, जहाँ पर आपकी चेतना को जागृत करने के लिए सतगुरु ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करके आपके अंतःकरण के अंदर एक ऐसी चेतना प्रज्वलित करते हैं, एक ऐसा ज्ञान की चिंगारी पैदा करते हैं जो हृदय के अंदर दया करुणा प्रेम मिलवर्तन भाईचारे के गुण आपके हृदय के अंदर पनपने लगते हैं। आप ब्रह्मांड के अंदर फैली हुई अलौकिक सत्ता के साथ में अपना नाता जोड़कर हर जगह उसका एहसास करने लगते हैं। चाहे एकांत में रहें, आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें या सुमिरन करें, आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी होती हुई चली जाती है और आप तुरीयावस्था में पहुंचते चले जाते हैं, जहां पर सत्यचित आनंद का ही अनुभव आपके जीवन के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है और आपकी दृष्टिकोण बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार की बात का जवाब मिल जाता है। आप सोए हुए हैं तब भी आप आनंद की अवस्था में भरपूर आप नींद लेते हैं। प्रभु परमात्मा का शुक्राना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से मैं सभी चिंताओं से मुक्त है। संसार के अंदर ये रेत की तरह जो भौतिक पदार्थ मुझे दिखाई दे रहे हैं वो आपके एहसास से मुझे एक आनंद की अवस्था में लेकर जा रहे हैं। संसार के अंदर विचरण करना है, माया के साथ में आपने नाता जोड़ कर रखना है, पर मायापति का एहसास करना है, क्योंकि मायापति ही परमात्मा ही सर्वव्यापी हर जगह मौजूद है और निरंतर उसका एहसास आपको ध्यान के द्वारा सुमरन के द्वारा एकाग्रता के साथ में आपकी चेतना को ऊपर की तरफ लेकर जाता है और आप तुरीय अवस्था में अपने जीवन में ये एहसास करते हैं जो निरंतर आपको खुशी प्रदान करता है और ये खुशी आपके जीवन के अंदर निरंतर आती चली जाती है। तीसरी बात का मैं जिक्र कर रहा था, चाहे तुम निंदा करे या कोई प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए, तन रोगी हो या निरोगी, मृत्यु आज हो या 100 वर्ष के बाद, इन सब बातों का कोई सोचकर मन में भी उदासी पैदा मत करो। परमात्मा का सुमरन करने से तुम्हारी आत्मा विशाल प्रभु से जुड़ी रहती है जो तुम्हें ऊंचाइयों की ओर लेकर जाती है। परमात्मा में लीन रहने वाले व्यक्ति परमात्मा की समीप रहते हैं। बस यही 3 बातें हैं जो जीवन के अनुभव को अग्रशील करती है, अग्रणी बनाती है और आपके जीवन के अंदर वो आनंद की अवस्था हर पल बनी रहती है जिसके लिए इंसान जन्मों जन्मों से प्यासा है। मनुष्य देह मिली है, कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, ये दुर्लभ तन मिला है। चेतना की अवस्थाओं को अगर हम विस्तार से देखें तो इस प्रकार है। जागृत अवस्था, यह अवस्था वह है जब हम जागते हुए सचेत होते हैं। इस अवस्था में हम अपने आसपास की दुनिया को संवेदनशीलता से देखते हैं। दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था है। यह अवस्था जब हम सपने देखते हैं, इस अवस्था में हम दुनिया की वास्तविकता से अलग होते हैं और अपने
सपनों में खोए रहते हैं। तीसरी अवस्था सुषुप्त अवस्था होती है। अवस्था हम गहरी नींद में होते हैं। इस अवस्था में हमारी संज्ञाओं संवेदनाएं बंद होती हैं और हम अपनी चेतना के अनुभव से अलग होते हैं। हम कोई भी क्रियाकलाप करें, चाहे भौतिक रूप से कहीं पर भी कोई कार्य करें, परमात्मा की सत्ता निरंतर आपको ये एहसास कराती है। वो है तुरीय अवस्था। यह अवस्था जब हम अपनी चेतना के साथ में एकता अनुभव करते हैं, इस अवस्था में हम अपनी संज्ञाओं और संवेदनाओं से परे होते हैं और एक ऊंची स्थिति के अंदर हम होते हैं। हमारे जीवन में वो चलचित्र चलते रहते हैं जो ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के बाद में जीवन के अंदर वो एक अवस्था आती है। वो एक पिक्चर सी चलती रहती है। हमारा शरीर सोया रहता है, हमारा चेतन अवस्था, हमारी आत्मा और हमारे जो चेतना है वो निरंतर ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते हुए उन फोटोओं को कैद कर लेती है। आपका पूरा शरीर सोया हुआ है, नाक कान शरीर सब कुछ सोए हुए हैं, फिर भी आपको जो सपना आता है उसमें आप किसी पहाड़ के ऊपर, किसी गुफा के अंदर या किसी अच्छे अलौकिक दृश्य देखकर आपके सपने वो याद रह जाते हैं। और कौन याद रखता है? वो आपकी चेतना ही याद रखती है कि आप रमणीय स्थानों पर विचरण कर रहे हैं, क्योंकि शरीर तो आपका सोया हुआ है पर आपकी चेतना इस ब्रह्मांड के अंदर विचरण करते हुए उन चीज़ों का एहसास करती है जो आज तक आपने सोचा भी नहीं, क्योंकि आपकी तुरीय अवस्था वहाँ तक आपको लेकर चली जाती है कि आप ऐसी तंद्रा में चले जाते हैं। ब्रह्मांड की छत्र छाया, यूनिवर्स की छत्र छाया आपको हमेशा आनंद प्रदान करती है और आप अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जो तुरीय अवस्था है। चेतना के साथ में एकता का अनुभव करते हैं और वो संवेदना आपको यह अवस्था ध्यान योग सुमरन के माध्यम से प्राप्त की जाती है। जो जो आप अध्यात्म की गहराई के अंदर उतरते हैं तो आपकी चेतना भी ऊर्ध्वगामी होकर ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियों के साथ में नाता जोड़कर यूनिवर्स से आपको फ्रीक्वेंसी प्रदान करती है, वो ऊर्जा प्राप्त करती है। आप संसार में रहते हुए उस कमल के फूल की तरह पानी में पैदा होता है, फिर भी पानी उसका कोई भी गीला नहीं कर पाता। ऐसे ही जब आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, आप संसार के अंदर विचरण तो करते हैं पर यूनिवर्स के साथ में आपका निरंतर नाता जुड़ा रहता है। आप अपने आप को पाते हैं कि ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ निरंतर मुझे सहला रही है, मुझे एहसास करा रही है, क्योंकि आप शरीर नहीं रहते, आप चेतन अवस्था में आत्मा के रूप में ही अपने आप को सृजनात्मक दृष्टि में देखते हैं। सोए हुए प्रकृति के साथ में नाता जोड़े हुए भी आप उस आनंद की अवस्था में रहते हैं जहाँ पर परम सत्य निराकार परब्रह्म परमात्मा निरंतर आपको ये एहसास कराता है कि आप संसार के अंदर आए हो। संसार में आने का प्रयोजन इस सत्य के साथ में नाता जोड़कर इस अलौकिक रहस्य को जानकर अपने जीवन को सदुपयोग करें और सुखमय करने के बाद में आप पाते हैं कि आपका ऑरा विकसित होने लगता है। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ, नकारात्मक विचार आपके पास में नहीं आते, सकारात्मक भाव आपके बनते चले जाते हैं और आप ऊर्जावान होकर अपने शरीर के सातों चक्रों को जागृत अवस्था में आपकी कुंडलिनी शक्ति अपने आप उस जागृत अवस्था में पहुंचती हुई चली जाती है। जहां के लिए मनुष्य जीवन में आने का आपका प्रयोजन था वो संपूर्ण होता हुआ चला जाता है और आप इस अलौकिक रहस्य को महसूस करते हैं। संसार में आने जाने का चक्र
समाप्त करने के लिए अपने आप को इस सत्य के साथ में जब आप जोड़ना शुरू कर देते हैं तो आपको स्वयं पता लगने लगता है कि वाकई मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो पूर्ण होता हुआ चला गया। ब्रह्मांड के अंदर मौजूद निराकार परब्रह्म परमात्मा की ये सत्ता आपके अंदर जैसे जल में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े, अंदर भी जल है और बाहर भी जल है, सर्वत्र जल ही जल है, इसी तरह सर्वत्र निराकार परब्रह्म परमात्मा मौजूद है। अंदर बाहर एकमिक अवस्था में आप जब पहुंचते चले जाते हैं तो अपने आप को परम आत्मा के साथ में नाता जोड़कर खुशी और आनंद महसूस करते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है। चाहे आप रमणीय स्थानों में कहीं पर भी विचरण करें, कुछ भी करें, आपकी जो चेतन सत्ता है निराकार परब्रह्म परमात्मा की अमोलक दात है, उसके लिए आप निरंतर शुक्राना करते हैं। मनुष्य जीवन में आने से अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। कहा है कि मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध ही है। दुनिया में कहीं भी विचरण करो, खेत में, खलियान में, व्यापार में, दुकान में या प्रकृति की कंदराओं के अंदर, कहीं पर भी, हर जगह ये सत्ता आपको निरंतर आनंद की ओर लेकर जाती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो तैयार कर सकूं और आपकी शंकाओं का समाधान कर सकूं। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी वो ऊर्जा मिलती है। आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा और आपने महसूस किया, आपको स्वयं पता लग जाता है कि आपकी चेतना का स्तर निरंतर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अंत में फिर मैं सभी का शुक्राना करता हूँ। लाइक कीजिए मेरे चैनल को, रेकी पावर आयुर्वेदा। धन्यवाद। जय हिंद।